आज सुबह कांग्रेस आलाकमान द्वारा मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए 144 नामों की सूची जारी की गई थी, जिसमें उज्जैन उत्तर से माया त्रिवेदी का नाम फाइनल हुआ था। सुबह ही कांग्रेस प्रत्याशी का नाम फाइनल हुआ था और शाम होते होते कांग्रेसियों द्वारा ही माया त्रिवेदी को प्रत्याशी बनाने पर विरोध के स्वर मुखर हो गए। अलग अलग जगहों पर कांग्रेस प्रत्याशी के पुतले फूंके गए। कांग्रेस कार्यालय में जिस वक्त माया त्रिवेदी का सम्मान किया जा रहा था, वहीं कांग्रेस कार्यालय के नजदीक ही उसी समय कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और माया त्रिवेदी का पुतला फूंका। वहीं दिन भर सोशल मीडिया पर कई कांग्रेसियों ने माया राजेश त्रिवेदी का नाम फाइनल होने के बाद प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से विरोध वाली पोस्ट डाली। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नाराजगी इस बात को लेकर है कि माया त्रिवेदी ने पिछली बार बागी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था और कांग्रेस ने इस बार पिछली बार की बागी प्रत्याशी को ही टिकट दे दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टिकट बदलकर विवेक यादव को टिकट देने की मांग की है। कांग्रेस पार्टी ने एक घोषणा करी है उज्जैन उत्तर में माया त्रिवेदी जी को टिकट दिया है, जो कि अयोग्य उम्मीदवार है और पहले बागी होकर लड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इनने पूजा करवाई है कि ये प्रधानमंत्री बने वापस। ऐसे लोगों का अगर कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तो ये कांग्रेस पार्टी का अहित होगा। और ये इनके पास न किसी वार्ड में लोग हैं न किसी, और ये जब निर्दलीय चुनाव लड़े थे तो इनको 10,000 वोट से ज़्यादा वोट नहीं आए थे। ऐसे लोगों को अगर कांग्रेस पार्टी टिकट देगी तो कैसे चलेगा। आज आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस आलाकमान द्वारा 144 अधिकृत प्रत्याशियों की सूची जारी की गई, जिसमें 64 वर्तमान विधायकों के टिकट भी फाइनल किए गए हैं। साथ ही कई सीटों से चौंकाने वाले नाम भी फाइनल किए गए हैं। कांग्रेस ने 144 में से 39 प्रत्याशी ओबीसी के, साथ ही अनुसूचित जाति के 22 प्रत्याशी एवं आदिवासी वर्ग के 30 प्रत्याशी अपनी पहली सूची में फाइनल किए हैं। वहीं सूची में अल्पसंख्यक वर्ग के 6 प्रत्याशियों के नाम भी फाइनल किए गए हैं। उज्जैन जिले की 5 सीटों पर नाम फाइनल किए गए हैं। खास बात यह है कि यह पांचों नाम वही हैं जो यूकेबी न्यूज ने अपने अखबार में 30 अगस्त के अंक में बता दिए थे। यूकेबी न्यूज और उज्जैन के बांड का टिकट वितरण का अनुमान 100% सटीक बैठा और जिले की तराना सीट से महेश परमार, नागदा खाचरोद से दिलीप गुर्जर, घटिया से रामलाल मालवीय, महिदपुर से दिनेश जैन बोस और उज्जैन उत्तर से माया त्रिवेदी का नाम ही फाइनल हुआ है। इन्हीं नामों को उज्जैन के बांड द्वारा फाइनल होने की संभावना बताई गई थी। जिले की बची हुई 2 सीटों के लिए कांग्रेस की दूसरी सूची में नाम फाइनल होंगे। दूसरी सूची संभवतः 2 से 3 दिन बाद जारी की जाएगी। वहीं 30 अगस्त के उज्जैन के बांड के अंक में ही उज्जैन दक्षिण से चेतन यादव और बड़नगर सीट से पूर्व विधायक वीरेंद्र सिंह सिसोदिया का नाम फाइनल होने की संभावना बताई गई थी। इन 2 सीटों पर कांग्रेस की दूसरी सूची में नाम फाइनल होंगे और सूत्रों की माने तो उज्जैन दक्षिण और बड़नगर से क्रमशः चेतन यादव और वीरेंद्र सिंह सिसोदिया के नाम पर मुहर लग चुकी है। आज शहर में फिर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें विधायक पारस जैन जिम में एक्सरसाइज करते हुए दिखाई दिए। इस वीडियो के वायरल होने के साथ ही पारस जैन के बीमार होने की खबरों की अटकलों पर विराम लग गया। दरअसल चुनाव नजदीक आते ही सोशल मीडिया पर पारस जैन के अस्वस्थ होने की खबर सामने आने लगी थी। गौरतलब है कि 73 वर्षीय पारस जैन 6 बार उज्जैन उत्तर से विधायक रह चुके हैं और सूत्रों के अनुसार इस बार भी पार्टी के सर्वे में सबसे आगे आप ही का नाम है। इस बात की पुष्टि यूकेबी न्यूज नहीं करता है कि आपके बीमार होने की खबरें चली थी या प्रायोजित तरीके से चलवाई गई थी, और यूकेबी न्यूज इस बात की भी पुष्टि नहीं करता है कि विधायक जैन का व्यायाम करते हुए वीडियो वायरल हुआ है या प्रायोजित तरीके से करवाया गया है। आज सुबह नगर निगम की टीम अमले के साथ मक्सी रोड स्थित जाल सेवा परिसर की अपनी जमीन पर कब्जा वापस लेने पहुंची। कब्जा लेने गए निगम के अमले को लोगों के भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अंततः कब्जा हटाने की कार्रवाई की गई। वहीं सूत्रों की माने तो कब्जाधारियों ने निगम अमले का विरोध करते हुए जिले के मंत्री के मुर्दाबाद के नारे भी लगाए।
आज से नवरात्रि पर्व की शुरुआत हो गई है। माता की आराधना के पर्व नवरात्रि का उल्लास पूरे शहर में छाया हुआ है। सुबह से ही पंडालों में मां दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना का सिलसिला शहर भर में शुरू हो गया था। वहीं नवरात्रि के आरंभ होते ही शक्तिपीठ नगरी उज्जैन के माता मंदिरों में भी भक्तों का बड़ी संख्या में आना शुरू हो गया है। वहीं माता हरसिद्धि का मंदिर देश के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है। यही वजह है कि नवरात्रि के मौके पर माता हरसिद्धि के दरबार में दूर दूर से लोग दर्शन करने आ रहे हैं। शास्त्रों में प्रचलित कथा के अनुसार उज्जैन के इस स्थान पर सती माता की कोहनी गिरी थी, जिसके चलते यह स्थान शक्ति की आराधना का बड़ा केंद्र बन गया। माता हरसिद्धि को उज्जैन के राजा सम्राट विक्रमादित्य की आराध्य देवी भी माना जाता है। करीब 4000 साल पुराने इस मंदिर का शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। यही वजह है कि माता के दरबार में नवरात्रि पर भक्तों का मेला लगता है। पुजारियों के मुताबिक माता हरसिद्धि का मंदिर शक्तिपीठ होने से भक्तों के लिए विशेष आस्था का केंद्र है। सिंहासन भट्टी से प्राप्त हुआ था, 9 रत्न उनको प्राप्त हुए थे। राजा विक्रमादित्य ने 11 बार अपना मस्तक भगवती को अर्पण किया था। और ये पीठ स्थान का महत्व इसलिए भी विशेष है क्योंकि अवंतिका नगरी में महाकाल वन के अंदर ज्योतिर्लिंग भगवान भोलेनाथ भी यहाँ विराजित है और भगवती भी यहाँ विराजित है, इसलिए यहाँ पीठ स्थान का विशेष महत्व। आज श्री महावीर सेवा संकल्प समिति उज्जैन द्वारा लखेरवाड़ी स्थित रंगमहल धर्मशाला में एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जैन समाज के साथ ही जेआरएफ द्वारा हेल्थ कार्ड बनाए गए। समाज के वरिष्ठों द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि उनका निजी अस्पतालों से अनुबंध है और चिकित्सा क्षेत्र में किसी को भी सहायता की जरूरत है तो अनुबंध के आधार पर उन्हें आर्थिक लाभ भी दिया जाएगा। आज के इस चिकित्सा शिविर में अवंती हॉस्पिटल के विशेषज्ञों द्वारा जैन समाज के लोगों का निःशुल्क इलाज भी किया गया, साथ ही आवश्यक दवाओं का वितरण भी किया गया। इस चिकित्सा शिविर में समाज के अलावा भी अन्य लोगों को चिकित्सा संबंधी परामर्श दिया गया। ये शिविर अवंती हॉस्पिटल के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं अलग अलग विभागों के, वो सब आए हुए हैं और निःशुल्क जांच करेंगे और उनको उपचार बताएंगे। और आगे यदि किसी को उपचार की आवश्यकता हुई तो महावीर सेवा प्रकल्प समिति, यदि उनको कोई आर्थिक मदद की जरूरत हुई तो महावीर सेवा प्रकल्प समिति उनकी मदद भी करेगी और उनका इलाज भी पूरा कराएगी स्वस्थ होने तक।